प्रणाम। मैं दीवानी की स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी व्यस्त हूं और आज आया हूं मैं रिस्पना पुल के पास और यहाँ पे हो रहा है उत्तराखंड ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन। तो आइए देखिए और बने रहें मेरे साथ आज की इस ब्लॉग में। सामने देखिए बहुत ही सुंदर सजावट की गई है, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। यहाँ मैं रिस्पना पुल के पास यहाँ पे चल रहा ब्लड सेंटर का उद्घाटन। तो चलो चलते अंदर और देखते हैं आज का प्रोग्राम। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। तो ये है उत्तराखंड ब्लड सेंटर की बिल्डिंग जहां हम लोग आए हुए हैं आज उद्घाटन के मौके पर। और यहाँ पर हैं पंडित जी जो आए हैं पूजा करने के लिए। और अब आ चुके हैं हम अंदर। यहाँ देखिए फूलों से बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। और आज यहाँ हमारी राष्ट्र समिति की सभी पदाधिकारीगण आए हुए हैं इस मौके पर। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। और अब यहाँ पर हो चुका है पूजा का कार्यक्रम शुरू। देखिए और बने रहे हमारे साथ आज की हस्तं प्रक्षालनं विष्णवे नमः नारायणाय नमः गोविन्दाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तं प्रक्षालनं हरि ओं नमः ओं हस्तं प्रक्षालनं ओं विष्णवे नमः नारायणाय नमः गोविन्दाय नमः माधवाय नमः भूतानां हरिपतायो विशकासा कपर्णं तेघागुं सहस्रयोजने हरि ओं दीपज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्नारायणं नमस्ते। ओम हरि ओम देवराज सैव्यमान पावनाक पंकजम व्यालु यज्ञ सूत्रविंद शेखरम कृपाकरम। और यहाँ पर गुलदस्ता देकर के सम्मान किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे देखिए अब रिबन काटने की तैयारी पंडित जी के द्वारा की जा रही है और वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के द्वारा रिबन काटा जा रहा है और रिबन कटने के साथ ही उत्तराखंड ब्लड सेंटर का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पे हो चुका है ब्लड सेंटर का उद्घाटन। ये आरपीएम पे घूमती है, अलग अलग आरपीएम पे, जैसे 2500 आरपीएम पे, 3000 आरपीएम पे, तो इसका अलग अलग काम है। राहुल देखो खोल के दिखाना। ये ऐसे बॉक्सेस होते हैं सर, ये इन बॉक्सेस को इसमें रखते हैं सर, तो फिर ब्लड क्या है कि सर्कुलेट होता है, घूमता है सर आरपीएम। इसमें तुरंत लेने के बाद डाल देना। तुरंत लेने के बाद ही डालते हैं सर, 6 घंटे कलेक्ट कर देना, उसका 4 घंटा करीब उसको सेटल डाउन करने की जरूरत। और उसमें ये रहता है कि जैसे हम कैंप करते हैं तो कैंप करने के 6 घंटे के अंदर हमें बनाना होता है। अगर जैसे हम बाहर से लाते हैं बहुत टाइम हो जाता है तो फिर हम उसका कंपोनेंट में प्लेटलेट नहीं बनाते हैं। इनका जो वेट होता है वो सेम ही होता है। अब कई लोग बोलते हैं तुमने हमारा ज़्यादा ले लिया, तुमने हमारा कम ले लिया, तो हमें नुकसान होता है उसमें। हमें मतलब क्या है कि ये होता है कि हम उतना ही लें जितना है पैकेट में है। तो हम लोगों के पास में जो मशीन होती है उस अकॉर्डिंग हम लोग नापते हैं, तो हमें क्या है वेट उतना ही लेना पड़ता है। जैसे 350 ml है तो इसके आमने भी 350 ml, सामने भी 350 ml लेना पड़ता है। जैसे कई लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रांति यही होती है कि हमारा ब्लड जो है ज़्यादा लिया जा रहा है, तो उससे हमारे नुकसान है। हमें मतलब कि वो इतना ब्लड डिस्कार्ड करना पड़ता है उतना ml। या फिर मतलब जैसे जो डोनेट करते हैं इसमें मतलब कि 450 ml भी लेते हैं और 350 ml भी लेते हैं। यदि किसी का वेट 55 किलो से ऊपर है तो उनका 450 ml लिया जाएगा ब्लड, है ना। और वो भी हीमोग्लोबिन टेस्ट करके लिया जाएगा और सारी चीज़ें जो नियम अनुसार होती है, क्राइटेरिया होता है ब्लड डोनर का, उस अकॉर्डिंग लिया जाता है। और एक इसमें एक ही ब्लड सैंपल। हाँ, इसमें मतलब कि जैसे फीमेल होती है सर, उन फीमेल्स का, और यदि किसी का 55 किलो से कम वेट है तो उनका क्या है 350 ml लिया जाता है अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन से यहाँ इकट्ठा होगा तो उसका टेस्ट लगेगा, पहले सैंपल होगा, उसके बाद वो टेस्टेड फ्रीज में जाएगा। इसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है? ये टेम्परेचर मैम इसमें मतलब क्या है 2 से 4 डिग्री का रहेगा। 2 से इसमें मतलब क्या है कि सब कुछ तो ये डेली और ये डेली का ग्राफ करता है। अगर ये कभी बंद हो जाएगी तो ये ग्राफ इसमें बता देता है कि बता देता कब है से हो जाएगी, कब बंद हुई कब। मतलब वो एक जैसे ही चलना चाहिए गोल। और वो स्टैंडर्ड है 2 से 4 डिग्री। हाँ, हाँ स्टैंडर्ड ही हाँ, है, standard। ये कैलिब्रेटेड होती है, तो ये हर साल इनका कैलिब्रेशन 2 से 6 डिग्री होता ही टेम्परेचर है। 2 से 6 डिग्री में ये प्लेटलेट्स के लिए ये प्लेटलेट इनहिबिटर है, प्लेटलेट्स के लिए होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है ना वो मूवमेंट करती रहती है, शेक करती रहती है।
तो ये प्लेटलेट्स वाली मशीनें हैं कि जब भी हम लोग किसी का ब्लड लेते हैं तो उससे प्लेटलेट्स निकालते हैं। एक तो ब्लड से प्लेटलेट निकलती है और एक डायरेक्टली भी प्लेटलेट निकलती है। उस मशीन को सेल सेप्टर कहते हैं। जो हॉस्पिटल्स लगाते हैं, जो जम्मू का ये जैसे सर एक दो प्लेटलेट हैं अभी, ये भी शेक हो रही है और ये जैसे जो सिर्फ प्लेटलेट अपना डोनेट करेगा उसके लिए मशीन है सर। कितना टाइम लगता है? जो एप्रेसिस प्रोसेस होता है, एप्रेसिस प्रोसेस होता है जिसमें सेल सेप्टर मशीन से निकलता है सर जो प्लेटलेट, वो अभी आपको हम दिखाएंगे सर। वहीं जाएंगे हम लोग नेक्स्ट रूम में, तो आपको दिखाएंगे सर। और ये सर वैसे ही फ्रीज है सर, जैसे टेस्टेड फ्रीज है। और ये टेस्टेड फ्रीज का जो टेम्परेचर है 2 से 6 डिग्री, ये सर 2 से 6 डिग्री। इसमें जो हम HIV वगैरह टेस्ट करते हैं वो सब करके फिर रखते हैं। ये सर क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है, आपने सुना होगा प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा होता है, ये -40 और -80 डिग्री में होता है सर। तो ये -40 और -80 डिग्री में होता है, तो प्लाज्मा की भी नीड होती है जब भी किसी पेशेंट को जरूरत होती है तो इसे थ्रो किया जाता है। -40 है। हाँ सर, ये जो -40 मतलब का टेम्परेचर देखिएगा आपको वहाँ लिखा हुआ है -40। हाँ, इसको हम लिक्विफाई करेंगे 5 साल 10 साल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। और जब इसको चढ़ाएंगे तो फिर इसको लिक्विफाई करके हम ही देंगे। उसको वो उसके एक अलग से इंस्ट्रूमेंट कोई बात है हमारे पास। उसमें गर्म पानी होता है, उसमें रख के फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के फिर ब्लड तो लिक्विड ही रहता है ना? हाँ, ब्लड से तो पेशेंट ये प्लाज्मा की बात है। लेमिनार होता है, जब भी कोई ब्लड होता है किसी को हम लोग देते हैं तो कंटामिनेट जो भी बैक्टीरिया उसमें न रहे, तो उसके लिए थोड़ी देर बना रखते हैं, जिससे मतलब कि जो भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको ट्यूबिंग सेपरेट करने के लिए, तो वो सब इसी ये ऐसे ही जैसे -40 डिग्री है तो ये -80 डिग्री है। करने की जरूरत है। -80 वो -40 है तो -80 है, और -80 में इसी प्रकार से अभी क्या है कि हमारे पास में इतना ज़्यादा प्लाज्मा है नहीं, तो हमने इसको थोड़ा सा बंद कर रखा है। वैसे चल रहा है ये जैसे -40 पे अगर हम 5 साल रख सकते हैं तो -80 पे और 10 साल, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा वो चीज़, उतना ज़्यादा वो रिजर्व रहेगा। हाँ, ये प्लाज्मा का रोल ही है इसके लिए। नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्ट प्लाज्मा जैसे डोनर आया डायरेक्ट ले सकते हैं, या जैसे जो डायरेक्ट का भी प्रावधान है यहाँ पे। ब्लड से भी ब्लड से भी है। अभी जो हम लोग आपको बता रहे हैं वो ब्लड से बता रहे हैं। आपने पूछा था कि डायरेक्टली भी मतलब क्या प्लेटलेट निकलता है या डायरेक्टली प्लाज्मा निकलता है, तो ये सेल सेप्टर मशीन है मैम, तो अलग अलग कंपनी की आती है मैम। तो इसमें जो हाईएस्ट अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो एमिकोर की है मैम। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब क्या है कि अमेरिकन बेस्ड है। तो इस रूम को बोलते हैं एप्रेसिस रूम बोलते हैं, और ये इस प्रोसेस को बोलते हैं एप्रेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसमें 45 मिनट का समय लगता है, 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय डोनर 1 घंटे तक डोनेट करता रहता है। और डायरेक्टली जो आप पूछ रहे थे एकदम से प्लेटलेट पेनफुल तो नहीं होता है? मैम पेनफुल मैम स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रिक करते हैं ना तो हल्का सा लगता है, उसके बाद मतलब क्या है कि नॉर्मली रखते हैं। अच्छा, हम लोग उन्हीं का लेते हैं जिनकी वेन्स होती है प्रॉपर्ली ना, जिनकी वेन्स प्रॉपर्ली मतलब क्या है वापस चला जाता है खाली कितना ब्लड ये एक्चुअली में क्या होता है कि 1.5 से 2 लीटर ब्लड से प्रोसेस होता है ये। 1.5 से 2 लीटर जैसे वापस 2 लीटर ब्लड से प्रोसेस होता है ये, उसी में से मतलब बार-बार ब्लड बार-बार जाएगा, इसमें जाएगा, सेपरेट साइकिल्स होती वापस है, भेजेगा। साइकिल्स होती तो इसलिए 1 घंटा ये ले लेता है। 1 घंटा ले लेता है। पेशेंट लेकिन मतलब इससे जो डोनर 1 घंटा डायरेक्ट हाँ, उसको एक घंटा मेंटली प्रिपेयर होना है। इसे हम लोग सिंगल डोनर प्लेटलेट भी कहते हैं। अच्छा, मतलब कि जो निकलता है वो सही में वो तो होता है 150-200 ml, लेकिन उसमें से प्लेटेड ही होती है। अगर उसको चढ़ाएंगे तो उसकी एकदम बढ़ जाएगी। आए हुए मेहमानों के द्वारा यहाँ पर श्री रणवीर सिंह चौहान जी को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे हम सभी लोग जो है एक फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। ब्लड सेंटर को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, और यहाँ पर हमारे राड समिति के पदाधिकारी और सदस्यगण बैठे हुए हैं। देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में। और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर पुष्प गुच्छ भेंट करके आए हुए अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। ब्लड बैंक समाज के लिए वरदान सिद्ध होता है। हमारे समाज में सेवा और परोपकार की परंपरा सदैव से रही है। उत्तराखंड ब्लड सेंटर उसी भावना का एक सशक्त उदाहरण है, जहां मानवता के लिए समर्पण और सहयोग की भावना दृश्यमान होती है। आज इस शुभ अवसर पर हम उन सभी लोगों को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके अथक प्रयास, सहयोग और संकल्प से यह महत्वपूर्ण कार्य संभव हो पाया है। उनका यह प्रयास निश्चित रूप से समाज में सेवा
और संवेदनशीलता की नई मिसाल स्थापित करेगा। आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं समय समय पर रक्तदान करेंगे बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। विशेषकर इस अवसर पर श्री रणजीत चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक गांव से, छोटे से गांव से निकल करके और आज देहरादून में इतनी बड़ी पहचान बनाई है। आपने इससे पहले से अस्पताल यहाँ पर आप चला जो 60 बेड का अस्पताल चल रहा है, उसके साथ साथ ऋषिकेश में भी आपका जो है 30 बेड का अस्पताल चल रहा है। जैसे युवा अगर उत्तराखंड में आज आ जाएं तो हमें वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन उत्तराखंड अपने आप में स्वावलंबी होगा और अपने आप में। आज से पहले आपने सुना था सब लोग हम पहाड़ से आकर के और नौकरी की ढूंढ करते थे, लेकिन आज वो दिन आपके सामने है कि अपने युवा जो आज युवा लड़के हैं वो उनकी लंबी सोच बना करके और स्वावलंबन और आर्थिक अपनी जो है स्थिति ठीक करते हुए और आज वो रोजगार देने के लायक हुए हैं। इसके लिए मैं अपने आप को मैं भी गौरव महसूस करता हूँ कि कम से कम 30 साल के राजनीतिक जीवन में ये समय हमको आज देखने को मिल रहा है कि जब अपने जो युवा लड़के पहाड़ों से निकलकर, पहाड़ों से पढ़ करके और आज इस क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और इस विभिन्न प्रकार के जो आयाम आज उपलब्ध कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से सब पूरे ऐसे युवा हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं इसी प्रकार उनसे प्रेरणा लेकर के और भी युवा और भी जो साथी हमारे हैं और भी बच्चे जो आज नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो इनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके और ऐसे सीख लेकर के और अपने जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः सब लोगों का एक बार अभिवादन और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आकर के यहाँ पे इस कार्यक्रम का जो है गौरव बढ़ाया है। यहाँ पे हैं स्मृति चिन्ह आज के प्रोग्राम में देने के लिए। आज महिला दिवस है, यहाँ पे महिलाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। देखिए और बने रहें मेरे साथ आज की इस वीडियो में। ये हैं खंगरियाल भाई साहब जो आज के प्रोग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर हम सभी लोग फ़ोटो खींचते हुए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने की वजह से देखिए यहाँ महिलाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है आज के इस कार्यक्रम में। और ये हमारे कार्य समिति के सभी सदस्यगण। ये हुआ हमारा मंडल मंत्री समिति के नाम है ना, केवल पहला व्यक्ति थे अपने जीवन काल में 70 साल उसके बाद उसका ये कार्यक्रम सामाजिक हर जगह इलाके में इकट्ठे हो जाओ, कैंप लगाना। और यहाँ पर पूर्व सहकारी संघ अध्यक्ष श्री मातवर सिंह रावत जी को सम्मानित करते हुए संस्था के सदस्य। देखिए बने रहे मेरे कैसा लगा यहाँ के ब्लड बैंक का यहाँ पे लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह का जो हमारा डॉक्टर रणबीर सर उनके द्वारा जो यहाँ पे ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कार्य हमारे सब युवाओं को आगे आना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ रणबीर भाई साहब को। तो अभी हम तेजी ब्लड बैंक का यहाँ पे उद्घाटन हो चुका है और ये हमारे राढ़ क्षेत्र के श्री रणबीर सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पे कृष्णा पुल के पास एक ब्लड बैंक का शुभारम्भ किया गया है। तो ये हमारे राढ़ क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे हमारे पास लोग हैं जो आज समाज सेवा में आगे आ गए। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।